आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक को नजदीक लाइए। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तब मेरा टाइम में तो मुझे होता है, कभी कभी पेन करता है। किसमें पेन करता है? थर्ड आई यहाँ। थर्ड आई में। और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो 6 मिनट के बाद ना बहुत तकलीफ होती है। आप अपने आपके मतलब कोई मेरे मेडिटेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि मैं नोटिस करती हूँ कि मेरी आंखों में कुछ सफेद सा जरा है, फिर कुछ काला सा जरा है, ऐसा मुझे दिखता है। नहीं, बिल्कुल। ये जो थर्ड आई की बात है, दुखना या उसकी याद आना, उसकी सेंसिटिविटी बढ़नी, ये हमारी मांग का हिस्सा होता है। जब हम साधना शुरू करते हैं, किसी ने बता दिया आपको, किसने कहा आपको थर्ड आई पर ध्यान करने को? मैं यूट्यूब से है ना, यूट्यूब से सुनी थी। हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब से ऐसे नहीं किया जाता है, पहली बात तो, क्योंकि ध्यान एक गहरा ऑपरेशन है हमारे मन के साथ। अब तुम सोचोगे, अभी आप सब्जी बनाना सीख लो तब तक ठीक है, यूट्यूब से, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा मसाला कम गिर गया या नमक ज़्यादा गिर गया या कम गिर गया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जी थोड़ी फीकी हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो हमारे अंतःकरण और हमारे अचेतन पर काम करती है, ये सब चीज़ कभी भी किसी यूट्यूब से या कहीं से किसी का सुनकर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो तो किसी जागृत के सानिध्य में, उसकी गाइडलाइन में, क्योंकि ये गहरा ऑपरेशन है। ये आपने सुन लिया यूट्यूब पर आज्ञा चक्र के संबंध में, ओशो ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कह दी आज्ञा चक्र के संबंध में। तो हमारा मन क्या होता है कि उसे करने में तत्पर हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि इतनी सुंदर बात, बस आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है और आज्ञा चक्र को जगाना है, कितना आसान है। और तुम लग जाते हो उस गोरख धंधे में। अब तुम करते क्या हो, शुरू शुरू में पूरा कंसंट्रेट करते हो, पूरा संकल्प जुटाते हो, तो वो काम करना तो शुरू कर देता है। लेकिन कब गाड़ी रोकनी है वो तुम्हें पता नहीं है, कब उस केंद्र की उलझन में फंसना नहीं है वो तुम्हें पता नहीं, क्योंकि वो जो आदत है, वो जो संकल्प है, वो बेचैन करेगा, वो परेशानी लाएगा। तो वो परेशानी जब तक रहेगी ना, तो जाने अनजाने तुम्हारा ध्यान ना घटेगा, क्योंकि तुमने एक जगह, एक दिशा में फोकस करना शुरू कर लिया, बस एक मान्यता से, कुछ मानकर। हालांकि जाना नहीं है आपने। आज्ञा चक्र पर तो काम ही तब होता है जब तुम नीचे से ऊपर तक संतुलित होने लगते हो, तुम बुनियादी रूप से सक्षम होने लगते हो। निसंदेह आज्ञा चक्र बहुत ही क्रांतिकारी है, वो काम करेगा अपना। लेकिन आपको पता है, अगर उसकी बुनियाद ठीक से मजबूत ना हो, ठीक से आपने नीचे के चक्रों को साधा ना हो, तो वो पागलपन भी ला सकता है। ऐसा बचपना नहीं करना चाहिए। बहुत इजी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो मैं जानता हूं ये ज्यादातर लोग जो प्रश्न करते हैं ना, ये इसी संबंध में होता है, कहीं किताब में पढ़ लिया। और जब मैं सपने में देखती हूँ ना, वो दूसरे दिन सच हो जाता है। या फिर कभी किसी को गुस्से में
कुछ बोल दी तो वो सोच सच हो जाता है और मेरा मेडिटेशन से पहले ही नहीं वही, ये सच हो जाता है, ये अनुभूतियां जो होती है ना वो आज्ञा चक्र के कारण ये समझ में आ रही है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये अच्छी इसलिए नहीं है कि अब छोटे बच्चों के हाथ में तुम तलवार दे दोगे, क्या होगा, क्या परिणाम होगा? पहले वो परिपक्वता चाहिए। उस परिपक्वता के लिए तुम्हें पहले कुछ समय तक ध्यान से गुजरना पड़ेगा। ध्यान से वो तुम्हारे अंदर बेस तैयार होगा, वो क्षमता तैयार होगी कि कल अगर आज्ञा चक्र जागृत हुआ, कि कल तुम्हारे हाथों में तलवार भी दी गई, तो वो किसी योद्धा की तलवार नहीं होगी, वो शांति का प्रतीक तलवार होगी। ये सीधा हाथ में ले लेना हानिकारक हो सकता है, उलझ सकते हो तुम, क्योंकि ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगी। इसके लिए क्या कर बिल्कुल कुछ करना नहीं है। पहले तो आज्ञा चक्र पर जो फोकस करते थे या ध्यान में उसके प्रति तुम गहरे केंद्रित होते थे, वो चक्कर छोड़ दो। पहली बात तो वो भी नहीं करना है, कुछ सहज हो जाओ, जैसे ध्यान किया ही नहीं आपने कभी, वैसी अवस्था में आ जाओ, पहली बात। और जो बुनियादी प्रयोग है, आपने ओशो के प्रयोग किए हुए हैं कुछ? मैं जानती नहीं नहीं स्वामी जी, वो जानती नहीं, वो स्टूडेंट ही है और कल मैं गई थी उनका घर, तो ऐसे उनका उनके मम्मी पापा उनका बोले नहीं, उनको चक्रा साउंड मेडिटेशन जो है ना ओशो का, जी जी वो उनको दे दो, खाली उनकी कॉपी दे दो उनको, और उनको बोलो बैठकर बस संगीत के माध्यम से चक्रों को हील करो। पहले तो बेस तैयार करो, और बेस तैयार करने के बाद ये आज्ञा चक्र का चक्कर छोड़ दो, बस इतनी सी बात। आज्ञा चक्र की कोई साधना करनी नहीं होती है, और मन होता है उस पर काम करने के लिए, मन होता है और मन फंसा देता है। तो और आपकी तो बहुत छोटी उम्र है, तो ये सब चक्करों में अभी न पड़ो। अभी फिलहाल चक्रा साउंड या बैठने का, श्वास को देखने का, जो भी लाइट मेडिटेशन है ना, बैठे बैठे किया जाता है, उसको करो, बस इतनी सी बात। जब स्टार्ट आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। में स्टार्ट क्या बोल रहे हैं? वो बोल रही थी जब वो स्टार्टिंग में मेडिटेशन स्टार्ट की थी तो म्यूजिक सुन रही थी, म्यूजिक। नहीं वही, ये चक्रा साउंड मेडिटेशन वही है, संगीत के माध्यम से चक्रों को हील करना है। पहले देखो, जब तक भवन बिल्कुल नहीं करना है। होता था, क्या बोले? आज्ञा चक्र में कुछ सेंसेशन होता था, वाइब्रेशन। नहीं, वो ऐसे होता ही नहीं है, वो तो जब आप सजेशन देते हो तब होता है, जी जी जब आप उसकी मांग खड़ी करते हो तब होता है वो, जब तुम उस पर फोकस करते हो तब होता है वो तुम्हारी आज्ञा से हो रहा है, तुम उसको ऊर्जा दे रहे हो, तुम उस पर फोकस कर रहे हो। अब खाली बैठे हो, सुन लिया आपने यूट्यूब पर, तो खाली बैठे बैठे मन करता है चलो आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाए, आंखें बंद कर दे, वहां फोकस करे, उसके एफर्ट्स शुरू हो जाती है, और जितनी वो एफर्ट्स होती है सारी ऊर्जा वो पीना शुरू कर लेता है, खींचना शुरू कर लेता है। और सीधी सी बात है, आज्ञा चक्र अगर ऊर्जा खींचेगा, पिएगा, तो वो बलशाली होगा। लेकिन वो बलशाली हो गया, वो बच्चे के हाथ में तलवार दे दी आपने,
जो नीचे का बेस है वो अभी मजबूत नहीं है। भवन की जो बुनियाद होती है ना वो ताकतवर होनी चाहिए, भवन उस पर खड़ा रहना चाहिए। अब भवन तो आपने मजबूत किया नहीं है और सीधा लग पड़े इसमें, सुन लिया, कहीं से सुन लिया। उसकी हानियां हैं, बहुत सारी हानियां हैं। बहुत से लोगों को पागलपन तक आ गया है, पागल हो गए लोग सीधा जब उस पर काम किया जाता है। तो पहले क्षमता जुटानी पड़ेगी, पहले भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि जो भी है, कुछ ओशो की विधि है बहुत सारी, उस विधियों के माध्यम से पहले भूमिका तैयार करो। ओशो कहते हैं अगर कल तुम्हारे सामने समाधि घट भी जाए, तुम उस आनंद को उपलब्ध भी हो जाओ, तो भी तुम उसको हजम ना कर पाओगे, उसको पचा ना पाओगे, उसको स्वीकार ना कर पाओगे। तो उसको स्वीकार करने के लिए, उसको पचाने के लिए पहले तुम्हें अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ध्यान की विधियां दी है कि पहले तो तुम गुजरो कुछ समय डायनामिक से, फिर और कोई भी एक्टिव या पैसिव विधियां उसको जारी रखो। उससे होता क्या है? होता यह है कि आपकी जो ऊर्जा शरीर है ना, एनर्जी बॉडी है ना, वो संतुलित होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर एक संतुलन आना शुरू हो जाता है, वो एक बैलेंस में आने लगती है। और जितना वो बैलेंस ठीक से होने लगता है ना, संतुलित होने लगता है, बस अब तुम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार होने लगे। कल समाधि घट भी जाए ना, तो तुम उस समाधि को स्वीकार करने के लिए, हजम करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन सीधा आपको समाधि पकड़वा दी जाए कि लो ये हाथ में समाधि, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सीधा ले लो समाधि, किसी ने गिफ्ट दे दी, ओशो ने ही दे दी गिफ्ट आपको, तो गिफ्ट साबित नहीं होगी, वो पागलपन ले आएगा, वो जहर साबित होगी। तो उसको, उस स्वभाव को स्वीकार करने के लिए पहले उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है, और ध्यान वो भूमिका तैयार करता है। स्वामी जी, इसका बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। वो इसी के मतलब वजह से, इसी के वजह से उनको पहले पैसिव ध्यान दो, उनको बोलो चक्रा साउंड करो, चक्रा साउंड को कुछ समय तक जारी रखो, और कुछ करना नहीं, बस संगीत को सुनो, जिस चक्र की बात करी है उस चक्र पर ध्यान दो, बस इतनी सी बात। कोई भी टाइम में कर सकती है ना चक्र से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोते सोते भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले बैलेंस करो, बैलेंस के बाद ये सब, ये आज्ञा चक्र भाग्य चक्र का चक्कर छोड़ो, वो तो आएगा, तुम चिंता मत करो उसकी, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद।